नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद के विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चाओं के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अचानक इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। जी हां, ये बैठक बुलाई गई है। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद से ही विपक्ष लगातार रणनीति बनाने में जुटा हुआ है और अब खड़गे द्वारा बड़ी बैठक भी बुलाई गई। तो कब होगी ये बैठक और क्यों बुलाई गई है, उसके लिए ये खबर देखिए। अमर उजाला की खबर है, हेडिंग है मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बुलाई बैठक, संसद के विशेष सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। तो ये संसद के विशेष सत्र को लेकर रणनीति बनेगी, इसको लेकर बैठक बुलाई गई है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 सितंबर को अहम बैठक बुलाई है। बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों को बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में विपक्षी दल 18 से 22 सितंबर तक होने वाले आगामी विशेष सत्र के लिए अपनी रणनीति तय करेंगे। बैठक खड़गे ने राजाजी मार्ग स्थित अपने आवास पर बुलाई है। तो ये बैठक जो है बुलाई गई है विपक्षी सांसदों की और इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। 5 सितंबर की शाम 8 बजे से खड़गे की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन में शामिल 28 दलों की बैठक होगी और बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के ही घर पर डिनर का भी आयोजन किया गया है विपक्षी सांसदों के लिए। तो इस बैठक में संसद के विशेष सत्र में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी कि जब विशेष सत्र होगा तब विपक्षी सांसद किस तरह से मोदी सरकार को घेरेंगे, उसकी रणनीति बनाई जाएगी। इसके आगे एक और खबर है, देखिए एबीपी न्यूज की खबर है, संसद के विशेष सत्र की रणनीति बनाने में जुटा विपक्ष, कांग्रेस चीफ खड़गे ने अपने घर पर बुलाई इंडिया गठबंधन की बैठक। तो ये बैठक बुलाई गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने 31 अगस्त को एक चौंकाने वाला फैसला किया था और ये फैसला लेते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बारे में जानकारी दी थी। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें 5 बैठकें होनी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से ही देश भर में राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि संसद के इस विशेष सत्र में किस मुद्दे पर चर्चा होगी, क्या कुछ होगा, इसे लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी अभी ये खबर नहीं है कि आखिर ये सत्र बुलाया क्यों गया है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि मोदी सरकार इस बार लोकसभा चुनाव समय से पहले ही करा सकती है। जी हाँ, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज है कि केंद्र की मोदी सरकार दिसंबर जनवरी में लोकसभा चुनाव करा सकती है। इस बीच केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 8 सदस्यीय समिति भी बनाई गई है, जिसको लेकर खूब बवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि विपक्षी सांसद इसको लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत तमाम लोगों को इस कमेटी में शामिल किया गया है। लेकिन कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पहले सहमति जताई थी, लेकिन बाद में जब कमेटी की सूची सामने आई तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा और कमेटी का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता ने पत्र में लिखा कि मुझे उस कमेटी में काम करने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है, जिसके संदर्भ की शर्तें उसके निष्कर्षों की गारंटी देने के लिए तैयार की गई है। मुझे डर है कि ये पूरी तरह से धोखा है और इसके अलावा आम चुनाव से कुछ महीने पहले इस तरह से संदिग्ध रूप से ये कराना जो है और बिना विचार विमर्श के राष्ट्र पर थोपने का अचानक प्रयास भी सरकार के उद्देश्यों के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुझे इस बात का जरा भी ये कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि मुझे डर है कि इस विशेष सत्र में क्या होने वाला है। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को कमेटी से बाहर किए जाने पर भी खेद जताया है और इसके साथ ही विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी इसको लेकर आपत्ति जाहिर की है कि इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि ये संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का जानबूझकर किया गया अपमान है और इन परिस्थितियों में मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
और ये कहते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया। अमित शाह को सीधे पत्र लिख दिया और कह दिया कि वो इस कमेटी में शामिल नहीं होंगे। अब एक देश एक चुनाव की बात से ही लगातार राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर तमाम विरोध देखने को मिल रहा है। तमाम विपक्षी नेता इसको लेकर बयान दे रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। यहीं पर भाषण के दौरान कहा, ये उस तरह की बात है कि पूरी रिपोर्ट तैयार है, 5 आदमी से दस्तखत करवाने हैं, मन बना चुके हैं, रिपोर्ट तैयार है। मैं देखिए बता रहा हूं, ये सरकार अद्भुत है, ये कुछ भी कर सकती है। कल को डिक्लेयर करेगी कि दिन को रात कहा जाए, रात को दिन कहा जाए, सूरज पूरब में नहीं सूरज पश्चिम में उगता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी हैं, G20 है, सारे तरफ मोदी जी के इस्तेहार हैं। आने वाले लोग पूछा करेंगे अकेले मोदी जी ही इस देश के नागरिक हैं, यार 140 करोड़ नहीं है। ये महत्वपूर्ण चीज है। खड़गे जी को नहीं शामिल किया गया और गुलाम नबी आजाद जी को शामिल किया गया। इस पर मैं तो सीधे नहीं, मैं तो अब पहले प्रश्न के जवाब में मैंने कह दिया, ये समिति फार्स है। इस समिति ने डॉक्यूमेंट पहले तैयार कर लिया, 5 लोगों को चुन लिया है जो बाद में गुग्गा बिठा देंगे, दस्तखत कर देंगे उस पर। राजस्थान के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए। जो महिला को मैं तो पूरे देश में महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न और अपराध की घटनाओं से चिंतित हूँ। सिर्फ राजस्थान नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के लिए भी चिंतित हूँ, मैं मध्य प्रदेश के लिए भी चिंतित हूँ। मैं राज्य देख करके चिंता व्यक्त नहीं करता, राज्यों से ऊपर चिंता होनी चाहिए। एक आय नीति प्रधानमंत्री जी करें ना, प्रधानमंत्री जी 1 नेशन 1 इनकम पर बात करें, 1 नेशन 1 कास्ट पर भी बात करें, तब मजा आएगा। तो वहीं कल राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए जो है सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि इंडिया दैट इज भारत राज्यों का एक संघ है और एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है। तो ये कहते हुए राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। और पहले भी वैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर तमाम चर्चाएं होती रही हैं कई सालों से, लेकिन इस समय ये चर्चा करना और इस चर्चा को बल देना जब चुनाव बेहद नजदीक है, 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव भी होने हैं, वो भी कुछ ही महीनों में, और इस समय 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करना आखिर कितना सही है। देश में तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, क्राइम है, भ्रष्टाचार है और न जाने कितने मुद्दे हैं जिस पर सरकार की जवाबदेही लोगों को चाहिए। ऐसे समय में अचानक से देश में सरकार ने एक देश एक चुनाव का नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। और अगर सरकार चाहती ही थी तो पहले ही इसे कर देना चाहिए था। अचानक इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? क्या बीजेपी को चिंता सता रही है? क्या इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग छुपी हुई है? ये तो अब बीजेपी ही बता सकती है। फिलहाल बात करें अगर विशेष सत्र की, तो ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है ये किसी को भी पता नहीं है। अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, सभी के द्वारा अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं इसको लेकर कि सरकार कौन सा बिल पास कराएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। विपक्षी गठबंधन भी एक दूसरे के साथ मिलकर जो है लगातार काम कर ही रहे हैं। अब इसको लेकर लगातार लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये सत्र क्यों बुलाया गया है, वो भी अचानक। फिलहाल विपक्ष जो है वो एक साथ मिलकर काम कर रहा है और 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ साथ विभिन्न मोर्चों पर भी एकजुट होकर भाजपा से मुकाबला करने की योजना भी बना रहा है। और संसद के हालिया मानसून सत्र के दौरान भी विपक्ष एकजुट रहा और अब जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें भी विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरेगा। तो देखते हैं क्या होता है 18 से 22 सितंबर को, और उसके पहले जो कल बैठक होनी है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, उसमें क्या कुछ फैसला होगा, वो क्या निकल कर सामने आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है और संसद के विशेष सत्र पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।